यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों को कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अरिजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अभिजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन हैं? मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अरिजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। रंजीत सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अरिजीत सिंह ने को खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। जीत ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता भी लगा लूँगा। इतना कहकर अभिजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अभिजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पे बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का बल्ब जलने और बंद होने लगा, लेकिन अभिजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब जलने और बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें जलती और बंद होने लगी। यह सब देखकर अभिजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अभिजीत की ओर तेजी से आने लगा। अभिजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया। वे टेबल वहीं जाके गिर गया। अभिजीत खड़ा था। अभिजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे के सीट उसकी ओर आगे लगी। वह जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अभिजीत बच गया। अभिजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अभिजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अभिजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरी खून हुआ था। इस हवेली में भी जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अभिजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी इस इच्छा अवश्य पूरा करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक दम्भ रूप से ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अभिजीत भी एक क्षण के लिए डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण में उसने अपने आप को काबू में कर लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और इस भूत के पर फेंक दिया। भूत के पर पाउडर पड़ते ही वह जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अभिजीत ने चैन की सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अभिजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख रंजीत को आश्चर्य हुआ। रंजीत ने अभिजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अभिजीत ने रंजीत को कल रात की घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला,
अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।